राधे राधे। कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ज्येष्ठ मास शुरू हो चुका है। अब हमें लड्डू गोपाल का और अधिक ध्यान रखना है, क्योंकि गर्मी भी अधिक है। तो ऐसे में लड्डू गोपाल की स्नान का, पानी का काफ़ी ध्यान रखना है। लड्डू गोपाल का ध्यान उसी भांति रखना है जिस भांति हम अपने घर में छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं कि कब उसे भूख लगी है, कब उसे प्यास लगी होगी। वो बच्चा हमें खुद नहीं बताता, हम खुद से जानते हैं। बच्चे की माँ को सब पता होता है उस बच्चे के बारे में, कब उसको भूख लगेगी, कब उसको प्यास लगेगी, कब उसको क्या चाहिए, कब उसको खेलना है। ठीक उसी तरह लड्डू गोपाल भी मैया का बच्चा होता है और मैया को पता होता है कि मेरे बच्चे को अब क्या चाहिए, क्या नहीं। आज मैंने लड्डू गोपाल जी को दोपहर के भोग में कढ़ी चावल और आम का भोग लगाया है। देखिए, लड्डू गोपाल जी की जो पूजा है वो भाव से होती है कि आपके मन में भाव उठते हैं और आप उन्हीं भाव पर ही चलकर आप उनकी सेवा करते हैं। लड्डू और माधव को भोग लगाने के बाद मैंने भोग का खाना, जो खाने का बर्तन है जिसमें सारा खाना रखा हुआ है, उसमें मिक्स कर दिया। चावल का चावल में और कढ़ी का कढ़ी में, ताकि वो भोग प्रसाद के रूप में सभी के पास जाए। दिन के भोजन के बाद लड्डू गोपाल और माधव दोनों विश्राम करते हैं कुछ देर। और गर्मी ज़्यादा है तो फिर ये अपनी हैवी पोशाक भी उतारते हैं। मैं इनकी हैवी पोशाक बदल देती हूँ और हल्के वस्त्र धारण कराती हूँ। जब लड्डू गोपाल जी और माधव ये एसी में सोते हैं तो फिर तब मैं इनकी पोशाक नहीं बदलती। और ये कूलर में है या फिर फ़ैन में, तो मैं इनकी वस्त्र बदल के हल्के वस्त्र धारण करा देती हूँ। जब लड्डू गोपाल जी विश्राम करने के बाद उठेंगे तो मैं वापस उनके श्रृंगार, मुकुट और वस्त्र धारण करा दूँगी। उनकी सिंहासन पे विराजमान कर देंगे। उसके बाद लड्डू को मैं कुछ फल, फ्रूट या फिर जूस हो गया या मेवा, ये सब कुछ खिलाती हूँ। उसके बाद लड्डू गोपाल जी और माधव दोनों इनको खिलौने देती हूँ ताकि ये खेलें। इसके बाद फिर हमारा शाम की संध्या आरती का टाइम हो जाता है। लड्डू और माधव के सो जाने के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं इनकी एक और ड्रेस बनाई जाए। गर्मी बहुत अधिक है तो कुछ होजरी के कपड़े में बनाई जाए। तो मेरे पास ये था कि इनका मेज़रमेंट नहीं था, तो मैंने लड्डू गोपाल की पुरानी ड्रेस को उठा के उसी को ट्रेस करके उनका मेज़रमेंट ले लिया। ये सबसे आसान तरीका होता है। अगर आपको किसी का नाप नहीं पता तो आप उनकी पुराने वस्त्र को उठा के ट्रेस कर सकते हैं। मतलब कि उस कपड़े के ऊपर सिला हुआ कपड़ा रख के आप जहाँ जहाँ से वो कटा हुआ है वहाँ से आप सिल सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका होता है। तो होजरी जो है मशीन में कट जाता है, इसलिए मैंने इन्हें हाथ से बनाया, हाथ से सिला।
अगर आपको लड्डू और माधव की वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो आप इसे औरों के साथ भी शेयर करना। और शुभ रात्रि, राधे राधे।